अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। आज मैं अपने कुछ स्टूडेंट हैं उनको ये बताने वाला हूं कि हमारे पास कुछ रिपर्टरियां हैं। एक रिपर्टरी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उनमें से कौन सी रिपर्टरी जो है आपके लिए अच्छी है, यानी जो इस्तेमाल के लिहाज से भी अच्छी हो और आपके लिए थोड़ी सी इजी भी हो, आसान हो। यानी एक तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। दूसरा, जब आप उस रिपर्टरी से अपना केस रेप्टराइज करने लगेंगे तो वो भी जो है थोड़ा सा इजी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो हर डॉक्टर के पास एक रिपर्टरी नहीं बल्कि कम से कम 3 से 4 रिपर्टरियाँ होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ केस ऐसे हैं जो एक रिपर्टरी कवर करती है, बाज़ केस आपका दूसरी जो रिपर्टरी है वो कवर करती है। तो आप अपने तमाम केस को सिर्फ एक रिपर्टरी के ऊपर नहीं रख सकते। ये जो है आप अपना गुमान नहीं कर सकते कि हाँ मेरा जो केस है वो डॉक्टर कैंट जो रिपर्टरी है उसने ही निकालना है, उसने ही हल करना है, या जो फाटक रिपर्टरी है वो आपके तमाम केस कवर कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मेरे पास एक केस है। केस फीमेल है, एज उसकी समझ लें कि 26 या 27। शादी हुई है, 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। मेंसेस का उसे मसला है, एमिनोरिया है, और ये तकरीबन इसे 3 से 4 माह के बाद उसे मेंसेस आते हैं। इसके अलावा उसकी जो कंडीशन है मौजूदा, पेड़ के निचले हिस्से में यानी नाफ का निचला हिस्सा, पेड़ू वाला हिस्सा, वहाँ पे पेन है, और पेन भी लेफ़्ट साइड है, बाईं तरफ है। ये कब होती है? जब ये पेशेंट काम करता है। इसके अलावा इसकी जो भूख है वो भी कम हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ है, इसकी भूख वैसे कम है लेकिन रात को इसे किसी भी टाइम जो है भूख लग सकती है। प्यास इसकी जो है बहुत कम है। जिस्म जो है वो गर्मी ज़्यादा महसूस करता है। अब इतनी ज़्यादा अलामत, आप कौन सी मेडिसिन है या कौन सी ऐसी रिपर्टरी है या ऐसी कौन सी मटीरियल मेडिका है जो आपने ज़बानी याद की हो? इस तरह के केस जब आप कवर करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी रिपर्टरी का सहारा ले लें। अब मैंने ये अपना केस, ये मेरा ज़ाती केस है, ये मैंने कवर किया है तकरीबन 1 महीना और 1 हफ़्ता के अंदर, और 1 महीना 1 हफ़्ता के बाद उसकी जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव हो चुकी है। और ये फ़र्स्ट टाइम हुई है प्रेगनेंसी, शादी के बाद उसे फ़र्स्ट टाइम हुई है। लेकिन मैंने इस केस को कवर करने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया? क्या मटीरियल मेडिका का, या डॉक्टर कैंट रिपर्टरी का, या डॉक्टर फाटक रिपर्टरी का, SR फाटक? देखिए, मैंने जो है कोई भी जो मेरे केस होते हैं, पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पेशेंट की अलामत के मुताबिक जो मुझे अलामत याद है कि ये अलामत फ़लाँ फ़लाँ मेडिसिन की है वो मैं मेडिसिन दे देता हूँ। लेकिन अगर कोई अलामत ऐसी हो जो मेरे जहन में ना आए तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी रिपर्टरी का सहारा लेता हूँ। मेरे पास अभी 3 रिपर्टरियाँ मौजूद हैं, डॉक्टर कैंट, डॉक्टर फाटक और रॉबर्ट मर्फी की रिपर्टरी। मेरे लिए जो सबसे इजी रिपर्टरी है वो है डॉक्टर रॉबर्ट मर्फी की रिपर्टरी। ये वाली जो रिपर्टरी है मेरे लिए सबसे इजी है, मुझे आसान लगती है। और मैंने अपना ये वाला जो केस था, यानी कि बे औलादी वाला और मेंसेस का इशू, और यानी कि तरह तरह के मसाइल थे, अलामत थी, तो मैंने अपना ये वाला केस इसी रिपर्टरी से कवर किया था। वो कैसे कवर किया? मैंने फीमेल का जो चैप्टर है, फीमेल के नाम से ही है, वो मैंने ओपन किया। वहाँ पे जो है मैं चला गया सिस्ट, फीमेल चैप्टर के बाद मैं चला गया सिस्ट वाले हिस्से में। सिस्ट जो है मैंने देखा बाईं तरफ, लेफ़्ट साइडेड सिस्ट कहाँ पे है? बाईं तरफ है।
میں وہاں پہ گیا تو مجھے وہاں پہ میڈیسن نظر آئیں، ایک لیکسس اور ایک تھوجا، جس کا گریڈ سب سے اچھا ہے۔ جب میں نے ان دونوں کی اسٹڈی کی تو مجھے جو ہے تھوجا کی علامت زیادہ نظر آئیں، لیکن کچھ علامت ایسی تھیں پیشنٹ کے اندر جو لیکسس میں تھی، جیسے گرمی لگنا بہت زیادہ، یہ بھی جو ہے لیکسس کے اندر۔ مجھے جو علامت نظر آئیں وہ 80% تھی تھوجا کی اور 20% تھی لیکسس کی۔ پیشنٹ کے اندر میں نے یہ کیا کہ اس پیشنٹ کو فی الحال تھوجا دیا۔ تھوجا دینے کے بعد جب یہ دوبارہ آیا 10 دن کے بعد، تو یہ میرا جو پیشنٹ تھا یہ اپنی کنڈیشن ایسی لے کر آیا جو لیکسس کی تھی، یعنی جو تھوجا کا کور تھا اس کے اوپر وہ ہٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن جو لیکسس کی علامات تھیں وہ باہر نکل آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے 10 دن کے بعد دوبارہ اس کو لیکسس دی تو اس کا یہ والا جو مسئلہ تھا، مینسس کا ایشو، پیٹ درد، سویلنگ وغیرہ، وہ ختم۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے اس پیشنٹ کو آفٹر 3 ویکس یعنی لیکسس کے بعد اسے پریگننسی ہوئی فرسٹ ٹائم، شادی کے بعد فرسٹ ٹائم۔ تو بات کرنے کا ہمارا جو مین مقصد تھا وہ تھا کہ ریپرٹری کون سی اچھی ہے ہمارے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو ریپرٹری سب سے اچھی ہے وہ ہے ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری، کیونکہ اگر آپ کینٹ ریپرٹری میں جاتے ہیں تو کینٹ ریپرٹری جو ہے آپ کو اس طرح کی علامت نکال کے نہیں دیتی۔ سسٹ والا جو چیپٹر ہے یا فیمیل کا جو چیپٹر ہے وہاں پہ کینٹ ریپرٹری میں، وہاں پہ آپ کو اس طرح کی علامت نظر نہیں آئیں گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کینٹ ریپرٹری وہ بھی رکھیں۔ مائنڈ سمٹم کے لحاظ سے بہت ہی اچھی ریپرٹری ہے، خواہشات کے لحاظ سے، مزاجی لحاظ سے، اس طرح کہ جب آپ کے پاس ذہنی علامت آ جاتی ہیں تو آپ کو کینٹ ریپرٹری کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس پیتھولوجیکل سمٹم آتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کینٹ ریپرٹری کے علاوہ کسی اور ریپرٹری کی۔ جیسے مجھے ضرورت پڑی ابھی فی الحال ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری کی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ضرورت پڑ جائے۔ تو یہ علامات کے ڈھیر میں سے کسی ایک علامت کو لے کر آپ نے جب اپنے کیس کور کرنے ہیں تو آپ کسی بھی ایک ریپرٹری کو ساتھ لیں گے، پھر جو ہے آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔